यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट के लिए मार्किंग का फॉर्मूला तय कर दिया है। छात्रों को 50, 40 और 10 के फॉर्मूले से पास किया जाएगा। यानी 12वीं की मार्कशीट बनाने के लिए 10वीं के नंबरों का वेटेज 50%, 11वीं के नंबरों का वेटेज 40% और 12वीं के प्री बोर्ड परीक्षा के नंबरों का वेटेज 10% होगा। वहीं 10वीं के रिजल्ट तैयार करने के लिए 9वीं के फाइनल एग्जाम के नंबरों का वेटेज 50% और 10वीं के प्री बोर्ड के नंबरों का वेटेज 50% होगा। यूपी बोर्ड ने ज्यादा वेटेज 10वीं बोर्ड एग्जाम के नंबरों को दिया है, जबकि 12वीं के इंटरनल एग्जाम के नंबरों का केवल 10% वेटेज ही दिया है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने फॉर्मूले की जानकारी देते हुए कहा कि जो भी छात्र अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें दोबारा परीक्षा का मौका मिलेगा और जो अंक उन्हें मिलेंगे उसी के मुताबिक मार्कशीट को अपडेट कर दिया जाएगा। बता दें कि हाई स्कूल में 29,94,312 परीक्षार्थी हैं, जबकि 12वीं में 26,10,316 छात्र हैं। इंटरमीडिएट परीक्षा फल के लिए जो फार्मूला निश्चित किया है वो ये कि हाई स्कूल के 50%, जितने अंक हाई स्कूल में प्राप्त हुए होंगे उनके 50%, यानी सभी एक औसत उसका निकाल लेंगे और कक्षा 11 के अर्धवार्षिक जो परीक्षा का अंक है उसका 40%, जो कक्षा 12 के प्री बोर्ड का जो 10% अंक है वो हम इसमें शामिल करेंगे। जितना भी प्री बोर्ड में मिला होगा उसका 10%, ये हमारा इंटरमीडिएट का फार्मूला होगा। हाई स्कूल परीक्षा के लिए जो कक्षा 9 के अंक हैं उनका 50% और प्री बोर्ड के जो 50% अंक हैं, जो भी अंक हैं उसके 50%, इनको मिला के हाई स्कूल का जो रिजल्ट है वो निकाला जाएगा। और लखनऊ से निखिल सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल, उम्मीद ये थी कि शायद सीबीएसई बोर्ड ने जो फॉर्मूला अपनाया है उसी फॉर्मूले पर राज्यों के बोर्ड भी मार्किंग करेंगे 12th की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कहा यह जाता है कि बच्चे 11th क्लास को या जो प्री बोर्ड होते हैं 12th के उसको इतना सीरियस नहीं लेते हैं, फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर मानकर चलते हैं, लेकिन अब फर्स्ट ईयर के मार्क्स भी काउंट होंगे। क्या कहना है छात्रों का? बिल्कुल, ये जो फार्मूला बनाया गया है इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो संक्रमण काल था उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाए हैं। यानी अगर उनका जो मार्क्स का निर्धारण हो वो पिछले वर्ष के आधार पर हो, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि बच्चा कितना सक्रिय रहा है पूरे सत्र के दौरान, जिस वर्ष उसे पास किया जा रहा है उसमें उसने कितनी सक्रियता दिखाई है। तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से कि ताकि छात्र को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। शुरुआत में बात सामने आ रही थी कि जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए किस तरह का अरेंजमेंट होगा, तो उसके लिए भी कई फार्मूले जब सुझाव आए थे उस पर पेश किए गए थे। लेकिन ये तय किया गया है कि जो मेधावी छात्र हैं उनका जो मेधावी हैं उनका जो प्रतिशत उनके अंकों के आधार पर ही तय किया जाएगा। पहले 10% अलग से अधिभार देने की जो व्यवस्था की गई थी, जो सुझाव आए थे उसमें, तो ये देखा गया कि यानी जो 12th में जो बच्चा है जिसको इस बार पास किया जाना है उसने 10th में कितने अच्छे मार्क्स पाए हैं, इसके साथ ही उसका 11th का मार्क्स और उसके बाद जो उसका प्रैक्टिकल एग्जाम है उसको जोड़कर ये तय किया जाएगा। इसके पीछे एक मंशा जो सरकार शिक्षा विभाग की रही है वो ये रही है कि जो छात्र हैं उन्हें 10वीं में जितना नंबर मिला है, चूंकि 10वें भी बोर्ड का एग्जाम होता है तो उसी के प्रतिशत के आधार पर ज़्यादा जो परीक्षा का परिणाम हो वो तय हो। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि 11वीं में किसी छात्र ने अगर पढ़ाई नहीं की है, ज़्यादा मार्क्स उसे नहीं मिले हैं, तो उसका भी उसे फायदा और नुकसान मिले, ताकि जो छात्रों के बीच का डिफरेंस है वो तय हो पाए। यानी कोई बहुत अच्छा बच्चा है तो उसको उस हिसाब से मार्क्स मिले और जिस बच्चे के मार्क्स कमजोर हैं या नंबर कम है तो उनको उस हिसाब से नंबर मिले। तो ये एक फार्मूले में विशेष ध्यान दिया गया है।
आपको ये भी बता दें कि चूंकि हाई स्कूल में जो आधार बनाया गया है वो 9वीं का बनाया गया है, यानी 9th में जितने मार्क्स मिले थे उसके आधार पर 10वीं का जो है वो एग्जाम लेते हुए जो प्री बोर्ड हुआ था, जो टेस्ट हुए थे और आंतरिक जो मूल्यांकन हुआ था स्कूलों में, आंतरिक जो परीक्षाएं हुई थी उनको आधार बनाया गया। चूंकि 10वीं के बच्चे के पास पहले से कोई बोर्ड का रिजल्ट है नहीं, तो इसलिए उसको थोड़ी सहूलियत दी गई है। लेकिन 12वीं की परीक्षा में जो बच्चे उत्तीर्ण होंगे उनके लिए जो फॉर्मेट बनाया गया है उसमें ये इस बात का ध्यान रखा गया है कि छात्रों की क्षमता के अनुसार उनको नंबर मिले। हालांकि जो सबसे बड़ा विकल्प खोला गया है वो ये खोला गया है कि अगर कोई छात्र इससे असंतुष्ट होता है तो उसे पूरा मौका दिया जाएगा स्थिति सामान्य होने पर। स्थिति सामान्य होने पर वो परीक्षा देकर अपनी प्रतिभा के हिसाब से वो अंक हासिल कर सकता है और जिसके लिए बाकायदे उसकी मार्कशीट भी अपडेट कर दी जाएगी। तो ये पूरी व्यवस्था बनाई गई है। पूरे अगर हम माध्यमिक शिक्षा की बात करें, जब 10वीं और 12वीं के ये हुआ कि परीक्षा नहीं होगी तो उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी और कमेटी पर के पास कम से कम 350 ऐसे सुझाव आए थे जिन पर विचार किया गया था। 3 दर्जन उसमें सुझाव ऐसे थे जिनको बहुत गहनता से लिया गया था और आखिरी में ये फॉर्मूला उसी के आधार पर तय किया गया। चूंकि खुद ये दिनेश शर्मा कई बार कह चुके हैं, जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, कि किसी भी स्थिति में छात्रों का अहित ना हो, ये बोर्ड का मकसद है और इसके साथ जो अच्छे छात्र हों उनका मूल्यांकन भी अच्छे तरीके से हो। अच्छी बात यह है निखिल कि जो छात्र सीबीएसई बोर्ड की तरह ही जो छात्र सेटिस्फाइड नहीं होंगे, अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं है, वो दोबारा एग्जाम भी दे सकते हैं। लेकिन परिस्थितियां नॉर्मल होने पर ही, सामान्य होने पर ही वो छात्र परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो मार्किंग होगी उसको आपको मानना होगा। आगे आप उसके लिए अपील जरूर कर सकते हैं, दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। धन्यवाद आपका निखिल इस तमाम जानकारी के लिए।